अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? मैं गई थी अम्मी से बात करने, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, बल्कि उल्टा मेरी डांट लगा दी। भैया, अम्मी की ना जरूर वहीद अंकल से कोई बात हुई है, और मेरा शक है कि उस बात का लिंक ना जरूर अजरा से है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? मैं क्या कह सकता हूँ? भैया, आपको ना कुछ समझ ही नहीं आता। आप अम्मी के साथ अंदर गए तो थे, आपको पता है अम्मी का मूड कितना अच्छा था। अम्मी का मूड बिल्कुल ठीक था और वो अजरा से भी जाकर मिली थी, लेकिन वहीद अंकल से बात करने के बाद अम्मी का मूड खराब हुआ। शुक्र है आपने अपने कीमती दिमाग का थोड़ा तो इस्तेमाल किया। वैसे फरीन, क्या बात हो सकती है? यही तो पूछने गई थी ना मैं, लेकिन अम्मी के सर में ना शदीद दर्द था। इसका मतलब है कि वो मुसलसल कुछ सोचे जा रही हैं। बल्कि आप एक काम करें कि आप ना खुद वहीद अंकल से बात करें। मुझे लगता है वहीद अंकल ने ही मना किया होगा। ये क्या बात हुई भैया? अगर उनको इनकार करना होता ना तो वो कॉल पर कर देते। भला बुलाकर कौन इनकार करता है? तुम्हें क्या लगता है मैं फोन करूंगा वहीद अंकल को? ठीक है, अगर अम्मी ने नहीं बताया ना तो मैं खुद वहीद अंकल को कॉल करूंगी। क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? खामखा बुरा लग जाएगा उनको। भैया, मुझे जानना है ना कि आखिर मसला क्या है। मुझसे तो अम्मी हर वक्त चिड़ी हुई रहती है, मुझे कुछ बताती ही नहीं है। आप पूछ के देखें ना, क्या पता आपको बता दें। प्लीज पूछे ना। फुप्पो, क्या हुआ नताशा? क्या बताऊं फुप्पो, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि जाओ उसे कहो कि जाके किचन देख ले। कमरे में आराम से बैठी हुई थी, गाने सुन रही थी, मुझे देखते ही मुंह बना लिया उसने। जब मैंने उससे कहा कि जाके काम देख लो तो मुझे साफ मना कर दिया। इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार नहीं किया फुप्पो, मुझे खूब सुनाई है और कह रही है कि यहाँ रह क्यों रही हो। अब आप ही बताएं मुझे फुप्पो, ये आपका घर है, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? रह सकती हो, क्यों नहीं रह सकती? मैंने खुद तुम्हें बुलाया है बेटा। वो कौन होती है रोकने वाली? उसके तेवर बिगड़ते हुए नजर आ रहे फुप्पो मुझे। मुझे तो फुप्पो अनम पे तरस आ रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया होगा इसने। फुप्पो मुझे यहाँ रह के अब मजीद अपनी बेइज्जती नहीं करानी, मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं बेटा,
वो कौन होती है तुम्हें बेइज्जत करने वाली? चलो मेरे साथ, देखती हूँ मैं उसको। अब तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम घर आए मेहमान से बदतमीजी करो। खाला, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। अच्छा, तो ये झूठ बोल रही है। तुमने कल भी इसे काम से मना किया और आज भी। बताओ बताओ जरा फुप्पो को, तुमने मुझे काम करने से मना नहीं किया था? और तो और फुप्पो ये मुझे कह रही थी तुम खुद काम कर लो, और इसने मुझे कहा कि तुम यहाँ जबरदस्ती की मेहमान बन के रह रही हो। अजरा, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम पहले इस घर का बहुत नुकसान कर चुकी हो। खाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए बोल दिया था इसको। आप जानती तो है कि पूरे घर का काम मैं ही तो करती हूँ। तो कोई एहसान नहीं करती हो। तुम्हें वहीद ने तरस खा के इस घर में रखा था ताकि घर के कामों में थोड़ी हेल्प हो जाए, और तुमने इस घर में आके जो गुल खिलाए ना, उनसे सभी वाकिफ हैं। खाला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जो बोलती हैं मैं वो करती हूँ। इस घर को मैंने अपना घर समझा है। झूठ बोल रही हो तुम। इस घर को अपना घर नहीं समझती हो तुम। पूरी कोशिश कर रही हो इस घर को बर्बाद करने की। खाला, प्लीज इल्जाम मत लगाएं। तुम क्या समझती हो कि तुमने वहीद की हमदर्दी हासिल कर ली है? ये तुम्हारी भूल है। मुझे तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम्हारा असली रूप वहीद के सामने आएगा। और वो आरफा कितना उछल रही थी तुमसे रिश्ता करने के लिए, उसके सामने भी तुम्हारी असलियत खुलकर आ चुकी है। तुमने जो अपनी नहुसत से अनम का रिश्ता बिगाड़ा है ना, याद रखना, सुकून से तुम भी कभी नहीं रहोगी। आरफा कभी अपने बेटे से तुम्हारा रिश्ता नहीं करेगी। अजरा, तुम एक उतरन हो, उतरन। और आरफा तुम जैसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कभी नहीं करेगी। खाला प्लीज, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। मैं बार बार इनकार कर तो चुकी हूँ। नहीं करना चाहती। अब अगर वो लोग बार बार मेरा रिश्ता मांग रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखा देखा पप्पू, कितनी चालाक है ये। जानती हूँ इसकी चालाकी को, पहले दिन से जानती हूँ। पहले रोना धोना और फिर मजलूम बनना, ये इसका पुराना तरीका है। लेकिन यहाँ ये नाकाम हो चुकी है। कि मुझे तो लगता है कि इसने अपने पहले रिश्ते भी इसी तरह करवाए होंगे, लोगों के घर बर्बाद करके, और उनसे शादी करके उनके घर भी बर्बाद कर दिए। तुम्हें पता है, इसका एक शौहर तो इसकी नहुसत की वजह से जान से चला गया। खाला प्लीज बस कर जाए। बस कर दो मेरे सामने ड्रामा। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम इस घर को छोड़कर जाओगी। मनहूस कहीं की, कब रखना उठाकर यहां से। चलो नताशा। क्या हुआ अम्मी? वो फरीन बता रही थी कि कल से आपकी तबीयत खराब है। कोई परेशानी है क्या अम्मी? बस अब ठीक हूँ। अम्मी खैरियत तो है ना?
आप जब से वहां से आई हैं ना, आप परेशान हैं। अच्छा, वहीद अंकल से क्या बात हुई थी आपकी जो आप इतनी परेशान हैं? नमान बेटा, मैं यही बात करने के लिए आई थी तुम्हारे पास। जी बोले अम्मी। अज़रा शादीशुदा है। मैं समझा नहीं अम्मी आपकी बात। मतलब ये कि अज़रा की पहले से ही शादी हो चुकी है और अब तलाक भी हो गई है। ये आपको वहीद अंकल ने बताया अम्मी? हाँ बिल्कुल। तो ये बात वहीद अंकल आपको बताना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, बल्कि अज़रा की इस शादी से पहले भी एक शादी हो चुकी थी जिसमें उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उन्हें भी इस बारे में पता नहीं था, बल्कि अज़रा ने उन्हें 2-4 दिन पहले ही ये बात बताई थी। शायद अज़रा इस रिश्ते से इसी वजह से ही इनकार कर रही थी। वैसे अम्मी, आपने वहीद अंकल को क्या जवाब दिया? कुछ समझ में ही नहीं आया, बल्कि मेरे लिए तो ये खबर किसी धमाके से कम ना थी। बस मैं बिना कुछ बोले ही वहां से आ गई। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अज़रा पहले से शादीशुदा होगी। इसलिए मैं बात किए बिना ही वहां से चली आई। वो सारी रात यही सोचती रही और परेशान रही। अज़रा, जिसे मैं अपने घर की बहू बनाने के लिए इतना जोर दे रही थी, और अब ये हकीकत खुली है तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। अम्मी, वहीद अंकल को ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। उन्हें अंदाजा है कि मेरे लिए ये खबर कितनी बड़ी होगी। बहुत समझदार आदमी है वो। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं मांगा मुझसे। अम्मी, अगर वहीद अंकल की कॉल आई तो क्या जवाब देंगे आप उन्हें? और वैसे भी आप उन्हें कोई जवाब देकर तो नहीं आई यहाँ पे। अभी तो कुछ अंदाजा नहीं है कि अगर उनका फोन आ भी गया तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। अम्मी, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या जवाब देना चाहिए? ये तो आप खुद सोच लें। मेरा जवाब तो आप ना में ही होगा। खैर, तुम ऑफिस जाओ, बाद में बात करेंगे। पुप्पो, आज तो मजा आ गया। क्या करारे जवाब दिया आपने इसको। ये है ही इसी काबिल। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, पुप्पो उसकी इतनी फेवर क्यों करते हैं, जबकि उन्हें पता होगा ये कितनी मनहूस है। इसी बात की तो परेशानी है मुझे। पता नहीं वहीद क्यों इसकी हिमायत पर तुले रहते हैं। मैं तो अपना सर पीट पीट के रह गई हूँ। अल्लाह जाने इस मनहूस ने क्या जादू कर दिया है। तो वहीद ने इसे अपनी बेटी बना लिया है। तो फूफा तो इसे घर से नहीं निकालेंगे, बहुत मुश्किल है। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। फुप्पो, कोई तो हल होगा ना जिससे ये घर से चली जाए। क्या हल होगा? फुप्पो, अनम तो अब इस घर में नहीं है और ना ही अब उस लड़के से उसका रिश्ता होगा।
अगर उन्होंने रिश्ता मांगा है तो होने दे। अब कहाँ से होगा रिश्ता? इसकी शादियों का सुन के वो करेंगे भला ऐसे रिश्ता? यही तो बात है पुप्पो, अजरा को इस घर से दफा करने का एक यही तरीका है। अगर वहां रिश्ता नहीं होता तो कोई और रिश्ता तलाश कर ले उसके लिए। कौन करेगा इससे शादी? जब पता चलेगा कि 2 शादियां पहले ही हो चुकी हैं। इसकी शादी अब कहीं नहीं होने वाली। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी ये मनहूस मेरे ही सीने पे मूंग दलेगी। फिर भी एक कोशिश तो करे ना। नताशा, कोई कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। जाहिर सी बात है, कहीं से भी रिश्ता आया ना, वहीद ने तो ये बात जरूर बतानी है। बस आपने किसी तरह फूफा को ये बात बताने से रोकना है, या फिर कोई रंडवा भी तो हो सकता है शादी करने के लिए, या फिर किसी को बच्चे पालने के लिए दूसरी शादी करनी हो। तुम्हारी बात तो मुझे कुछ समझ आ रही है, लेकिन वहीद ऐसा नहीं होने देंगे। वो ऐसा कोई रिश्ता कबूल ही नहीं करेंगे। तो ये काम अब आपको ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा रिश्ता ढूंढे और फूफा को समझाएं। जो भी रिश्ता आता है बस हाँ कर दे। लेकिन नताशा, ये रिश्ता आएगा कहाँ से? आप कहती हैं तो मैं अम्मी से बात करती हूँ। अम्मी मोहल्ले में पहले भी 2-4 शादियां करवा चुकी हैं, बल्कि अम्मा के पास लोग आते हैं रिश्ता करवाने के लिए। मुझे पता था कि तुम इस मसले का कोई हल जरूर निकालोगी। अब सोच क्या रही हो? जल्दी से अपनी अम्मी से बात करवाओ मेरी। अब तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम घर आए मेहमान से बदतमीजी करो। खाला, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। अच्छा, तो ये झूठ बोल रही है। तुमने कल भी इसे काम से मना किया और आज भी। बताओ बताओ जरा फुप्पो को, तुमने मुझे काम करने से मना नहीं किया था? और तो और फुप्पो ये मुझे कह रही थी तुम खुद काम कर लो। अजरा, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम पहले इस घर का बहुत नुकसान कर चुकी हो। ये ले चाय। रुको जी। क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है? हर वक्त तो माँ पर तीर चलाती रहती हो तंज के, आज इतनी खामोश क्यों? अम्मी, क्या बात करूं मैं आपसे? आप किसी बात का जवाब तो देती हैं नहीं। आप कल की बात ही देख लें। मैं आपसे पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं। मैं तो कल रात से परेशान थी। हाँ तो अम्मी, मैं भी आपकी परेशानी शेयर करना चाहती थी ना, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, भैया को सब बता दिया। अच्छा, तो इस वजह से मुंह बना हुआ है? तो भाई से पूछ तो लिया होगा तुमने सब कुछ। अम्मी सच कहूँ ना तो बात सुनकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन जो बात है उसमें अजरा बेचारी का क्या कसूर है? मतलब क्या है तुम्हारा? अम्मी, अजरा ने खुद थोड़ी ना तलाक मांगी होगी। वो तो खुद बेचारी किसी के घर में रह रही है। माँ बाप है नहीं उसके। पता नहीं पहली शादी भी किन हालात में हुई होगी। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कि आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। क्यों सोचूं मैं? एक लड़की जिसकी पहले से ही 2 शादियां हो चुकी हो, मैं उसका रिश्ता अपने बेटे नौमान से कर दूं? क्यों? वाह अम्मी वाह, पहले तो आप जबरदस्ती कर रही थी। हालांकि अजरा मना कर रही थी रिश्ते से, लेकिन आपने वहीद अंकल को मजबूर किया। उनके घर जाकर अजरा का रिश्ता मांगा।
और अब ये बात सुनने के बाद आप इनकार कर रहे हैं। क्या मैं नौमान के लिए आप ये रिश्ता कबूल कर लूं? आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है? मुझे तो अब रिश्ता मंजूर नहीं है। ये मेरा आखिरी फैसला है बस। नफरत सहने की आदत है मुझे, और वैसे भी कोई पहली बार मुझसे नफरत नहीं कर रहा। सब लोग मुझसे नफरत ही तो करते हैं। इसका तो भाई एक ही हल है, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। आप अम्मी को समझाएं, एक बार अम्मी मान गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। और मेरी बात सुने, अज़रा आपसे बात करती है ना तो कुछ ना कुछ जज्बात तो होंगे उसके दिल में आपके लिए।